स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 वेबसाइट लॉन्च की है। इस मौके पर बताया गया कि भारत 2025 तक दुनिया के टॉप 5 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स की लिस्ट में शामिल होगा। बायोटेक्नोलॉजी टर्म की बात करें तो इसका संबंध बायोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निक्स वाले ऐसे एप्लीकेशन से है जिसमें मॉलिक्यूलर, सेल्यूलर और जेनेटिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को विकसित किया जाता है। भारत में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल्स और बायो आईटी सेगमेंट्स में बांटा गया है। इस बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को भारतीय इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के टारगेट में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर माना जाता है। इस समय भारत पूरी दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 12 डेस्टिनेशंस में से एक है और एशिया पैसिफिक में तो इसका नंबर तीसरा है। पूरी ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इसका शेयर करीब 3% है। 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सेंट्रल और सदर्न एशिया में इसे टॉप इनोवेशन वाली इकोनॉमी माना गया और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इसने 40वां स्थान हासिल किया। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की वैल्यू $93.1 बिलियन आंकी गई थी और उम्मीद है कि 2030 तक ये $300 बिलियन तक की हो जाएगी। अगले दशक में इस सेक्टर के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। भारत के पास बायो रिसोर्सेज की अकूत संपदा है। यहाँ तमाम अनसैचुरेटेड रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग किया जाना बाकी है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और हिमालयी इलाके में यूनिक बायो रिसोर्सेज हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इस बात का पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल ट्रेड और बायो इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाए और भारत की इकोनॉमी में योगदान दे। यही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी लाइवलीहुड के भी तमाम अवसर पैदा करती है और पेट्रोकेमिकल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का एक बेहतर विकल्प भी है, जैसे फूड एडिटिव्स, बायो इंजीनियरिंग टाइज, एनिमल फीड जैसे बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स। भारत में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर हेल्थ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये सेक्टर यूथ के बीच ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन बनकर उभरा है। भारत पूरी दुनिया में कम कीमतों वाली ड्रग्स और वैक्सीन्स का सप्लायर है। वैक्सीन, एंटीवायरल्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और दूसरे टूल्स बनाकर यही इंडस्ट्री कोविड के समय फोरफ्रंट पर थी। इस मामले में भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स भारत को वर्ल्ड क्लास बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस सेक्टर के पोटेंशियल को समझने में अहम भूमिका निभा रहा है और इसका उद्देश्य सर्कुलर बायो इकोनॉमी के लिए हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की सभी संभावनाओं का दोहन करना है। 2023-24 के यूनियन बजट में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी आदि के लिए 1345 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन शुरू किया गया, जिसका मकसद मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वैक्सीन्स फॉर इन्फेक्शस डिजीजेज, फूड एंड न्यूट्रिशन और क्लीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों से निपटना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC का उद्देश्य इमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस को मजबूत और सशक्त करना है ताकि स्ट्रेटेजिक रिसर्च और इनोवेशन हो सके। इसी डिपार्टमेंट द्वारा पूरे देश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स और इंक्यूबेटर्स स्थापित किए गए हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराते हैं। मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक मेमोरेंडम रिलीज़ किया था जिसमें उसने कुछ जीनोम एडिटेड प्लांट्स को बायोसेफ्टी असेसमेंट से बाहर कर दिया था। इस एग्जेम्पशन ने न्यू प्लांट वेराइटीज़ प्रोड्यूस करने में लगी रिसर्चर्स और कंपनीज़ को एक तरह से कुछ राहत पहुंचाई है। बायोसेफ्टी का संबंध इंसान, जानवर, प्लांट हेल्थ और पर्यावरण पर पड़ने वाले बायोटेक्नोलॉजी के दुष्प्रभावों से है। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी को लेकर कुछ सोशियो इकोनॉमिक और एथिकल कंसर्न्स भी हैं। नई प्लांट वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए ज़रूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भारत के लिए लगातार एक चुनौती रहा है। भारत ने अभी तक सिर्फ एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट कॉटन को ही अपने यहाँ खेती की मंजूरी दी है। भारत को ज़रूरत इस बात की है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स के बारे में ज़्यादा एम्बिशियस हो।
इसमें सेफ्टी कंसर्न्स वाजिब हैं, लेकिन साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि इन्हें बैन करने की जगह इनसे वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाए। ये तभी संभव होगा जब भारत में ऐसी रेगुलेशन प्रक्रिया हो जो ट्रांसपेरेंट हो, सिंपल हो और जो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करे। इसके साथ ही भारत को ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने की पहल करनी चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।